हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है जीडी स्टडीज। लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ एससीआर देखा था। आज हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द एयर गैप देखने वाले हैं। यानी किसी भी सिंक्रोनस मशीन को अगर आप डिजाइन करते हैं तो एयर गैप का लेंथ आपको कितनी रखनी है, ये चीज आपकी बहुत ही इफेक्ट करती है। ठीक है, और एयर गैप को क्या क्या चीज इफेक्ट करती है आपकी, तो आज हम लोग उस लेक्चर ये आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, बिना किसी देरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सो फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ एयर गैप फॉर सिंक्रोनस मशीन। तो दो दो फैक्टर्स हैं जो हमारे अफेक्ट करते हैं लेंथ ऑफ द एयर गैप को। सबसे पहला है हमारा शॉर्ट सर्किट रेशियो, जिसको हम लोग एससीआर कहते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं, शॉर्ट सर्किट रेशियो यानी कि एससीआर। ठीक है, तो एससीआर कैसे अफेक्ट करता है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। देन दूसरा जो इफेक्ट है, दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है आपका, वो है उस पोल शेप, शेप ऑफ पोल फेस। ठीक है, ये दूसरा फैक्टर है जो एयर गैप की लेंथ को सिलेक्शन के लिए अफेक्ट करता है। और वो कैसे अफेक्ट करता है ये हम लोग आज अभी देखने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले शॉर्ट सर्किट रेशियो कैसे अफेक्ट करता है। तो जो भी आपकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द एयर गैप इन सिंक्रोनस मशीन affect the value of SCR, and hence it influences a parameter like stability, voltage regulation, short circuit current, parallel operation, self excitation। ये जो सारे पैरामीटर्स हैं हम लोग लास्ट लेक्चर में कवर अप कर दिए हैं। अगर वो लेक्चर किसी ने नहीं देखा है तो जाके वो लेक्चर देख लीजिएगा, मैं उसकी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, सो अगर हम लोग लार्जर एयर गैप ऑफर करते हैं, ठीक है, लार्जर एयर गैप अगर हम लोग रखते हैं तो लार्जर एयर गैप क्या करता है, एक लार्ज रिलेक्टेंस प्रोवाइड करता है फ्लक्स के पाथ को। ठीक है, जो ये जो फ्लक्स है आपका, ये प्रोड्यूस हुआ होता है बाय द आर्मेचर एमएमएफ, जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस कर, जो इफेक्ट है आर्मेचर रिएक्शन की उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये जो आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है हमारा, वो आर्मेचर रिएक्शन अगर कम होता है तो उसके कारण क्या होता है कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू हमारी स्मॉल हो जाती है, और शॉर्ट सर्किट रेशियो की जो वैल्यू है वो हमारी हाई हो जाती है। ठीक है, देखो, अगर हम लोग, मैं यहाँ पे आपको इसका रिलक्टेंस अगर हाई होता है तो रिलक्टेंस हाई होने के बाद क्या होता है कि जो फ्लक्स है, एयर गैप जो फ्लक्स है, वो फ्लक्स का पाथ इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज हो जाता है तो जो आर्मेचर रिएक्शन है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है। और आर्मेचर रिएक्शन एक बार रिड्यूस हो गई, इसका मतलब जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है यानी एक्स एस हम लोग कह सकते हैं, वो उसकी वैल्यू स्मॉल हो जाती है। और एक्सेस स्मॉल होते ही हमारा जो एससीआर है, शॉर्ट सर्किट रेशियो है, वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। कुछ इस तरीके से ये जो मैंने आपको बताया, ये वाला पॉइंट आपको कुछ ये कहना चाहता है। ठीक है, सो लार्जर एयर गैप लेंथ के साथ मशीन का जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है वो आपका लो होता है, और उस एससीआर की वैल्यू आपकी हाई होती है। तो उसके कारण आपको क्या क्या फायदे होते हैं, तो देखिए, फायदे कुछ इस तरीके से हैं। स्मॉल इनहेरेंट वोल्टेज रेगुलेशन, देन हाई स्टेबिलिटी, देन हाई सिंक्रोनाइजिंग पावर, देन बेटर कूलिंग एट गैप सरफेस, देन लो टूथ पल्सेशन लॉसेस, उसके बाद लो नॉइज लेवल, और उसके बाद स्मॉल अनबैलेंस मैग्नेटिक पुल। तो ये जो सारे हैं,
ये क्या है, एक तरीके से हायर एससीआर वैल्यू रखने के एडवांटेजेस हैं। ठीक है। सो अगर हम लोग मशीन को स्मॉल एयर गैप लेंथ के साथ अगर डिजाइन करते हैं तो हमारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है और एससीआर की वैल्यू हमारी लो हो जाती है, जो हमारा क्या करता है, लार्ज फील्ड एमएमएफ ड्रॉ करता है और मशीन की जो कॉस्ट है वो मशीन की कॉस्ट हमारी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये है एससीआर यानी शॉर्ट सर्किट रेशियो, जिसके कारण जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारी अफेक्ट हो रही है किसमें, लेंथ ऑफ द एयर गैप में। इसका मतलब ये जितना हमने शॉर्ट सर्किट रेशियो पढ़ा, इसका मतलब क्या है, हमें जो एयर गैप की लेंथ है, ठीक है, वो हमें क्या करनी चाहिए, थोड़ी ज्यादा रखनी चाहिए, थोड़ी बड़ी रखनी चाहिए। ओके, देन इसके बाद है हमारा शेप ऑफ पोल फेस। देखिए, शेप ऑफ पोल फेस में ये आपको फिगर दिख रही होगी, एक पोल फेस की एक प्रोफाइल है जो यहाँ पे आपको बताई गई है। तो यहाँ पे जो एल जी है, ये एल जी क्या है, आपका लेंथ ऑफ एयर गैप है। ठीक है, यहाँ पे 4 पोल की मशीन आपको ड्रॉ करके बताई है। ओके, सो देखिए, इसमें जो हमारा रेशियो है पोल आर्क टू पोल पिच का, जिसको हम लोग कहते हैं साई, ठीक है, तो वो जो रेशियो है वो हमारा वेरी कर रहा है 0.67 से लेके 0.75। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पोल आर्क टू पोल पिच, इसका जो रेशियो है हमारा वेरी कर रहा है 0.67 टू 0.75। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू के बिटवीन ही आपकी, अगर 4 पोल मशीन है तो आपका ये जो रेशियो है ये आपका 0.67 से 0.75 के बीच में ही रहना चाहिए। हम लोग नॉर्मली कॉमन प्रैक्टिस में हम लोग जो ये साई है, ये क्या कहलाता है, ये जो रेशियो है इसको हम लोग कहते हैं साई। ठीक है, ये जो साई की वैल्यू है नॉर्मल प्रैक्टिस में हम लोग 0.7 तक लेते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर आपकी जो ये वैल्यू है, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे सब टाइप किया हुआ है कि पोल आर टू पोल पिच का जो वैल्यू है वो हमारी 0.67 से लेके 0.75 के बीच में रहती है और कॉमन प्रैक्टिस में हम लोग 0.7 लगते हैं। ठीक है, और अगर आपकी ये साई की वैल्यू ग्रेटर देन 0.75 है तो उसके कारण क्या होगा, जो इंटरपोलर फ्लक्स लीकेज है वो हमारी एक्सेस हो जाएगी यानी बढ़ जाएगी। और अगर फ्लक्स इंटरपोलर जो फ्लक्स लीकेज है, अब इंटरपोलर फ्लक्स लीकेज क्या होता है, देखिए, ये जो आपके पोल्स हैं, ये अंदर आपके कुछ फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ये फ्लक्स आपका जनरेट हो रहा है कुछ इस तरीके से, और कुछ फ्लक्स आपका क्या हो रहा है, यहां से आपका कुछ लीकेज फ्लक्स हो रहा है जनरेट। ठीक है, तो वो जो लीकेज फ्लक्स है आपका, वो लीकेज फ्लक्स इंटरपोल का मतलब है दो पोल के बीच में। ठीक है, तो दो पोल के बीच में जो आपका फ्लक्स लीकेज हो रहा है, ये उसकी वैल्यू को क्या करेगा, एक्सेस कर देगा जो परमिसिबल लिमिट है उससे। और परमिसिबल लिमिट अगर आपकी एक्सिड हो गई तो क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी जो है पोल बॉडी में वो हमारी हाई हो जाएगी और उसके कारण फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा आर्मेचर में हो रहा है वो हमारा इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, आपकी मशीन जो है वो स्टेबिलिटी खो देगी और स्टेबिलिटी खोने के साथ में आपकी जो मशीन है वो नॉइज भी प्रोड्यूस करने लगेगी। ठीक है, तो ये हो गई एक केस की बात, केस वन। केस टू देखते हैं हम। केस टू में अगर आपका जो साइन है इसकी वैल्यू अगर आपकी लेस देन 0.67 है, तो लेस देन होने के कारण क्या होगा कि आपका इनसफिशियंट ओवरहैंग हो जाएगा, जिसके कारण जो आपका फील्ड एमएमएफ है, वो फील्ड एमएमएफ आपका क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा और जो आपकी पोल शू के सपोर्ट में है फील्ड कॉइल, उसमें आपका ओवरहैंग जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट हो जाएगा।
जिसके कारण भी आपका मशीन जो है उसकी स्टेबिलिटी कम हो सकती है, और इसके साथ साथ मशीन में जो आपके नॉइस की प्रॉब्लम है, ठीक है, और लॉसेस जो है वो आपके इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो दो केस देखे हमने कि एक है आपका साई की वैल्यू ग्रेटर देन 75 और एक है साई की वैल्यू लेस देन 0.67। ठीक है, तो जो सेलियंट पोल मशीन में होती है वो सेलियंट पोल मशीन में आपकी जो एयर गैप है वो कांस्टेंट नहीं होती ओवर द पोल आर्क, बट इंक्रीजेस फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड। कैसे? सेलियंट पोल का जो हमने कंस्ट्रक्शन देखा, वो कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था कि उसकी एयर गैप जो होती है वो क्या होती है, हमारी कांस्टेंट नहीं होती, हर एक जगह पे कहीं पे कम है और कहीं पे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करंट है Igx, वो कैसे हम लोग डिनोट करेंगे? तो देखिए Igx इज इक्वल टू क्या होगा हमारे लिए, Lg लेंथ ऑफ द एयर गैप डिवाइडेड बाय कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाय टाउ। ये टाउ क्या है आपका, पोल पिच है। ठीक है, पोल पिच है, और यहाँ पे जो हमारा ये जो Igx है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.25 टू 2.25 Lg के आसपास होनी चाहिए, ये प्री डिसाइडेड है। और ये जो हमने x लिया यहाँ पे x, ये वाला, ये x क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.1 टू 0.25 टाउ, ये होनी चाहिए। ठीक है, नाउ ये तो बात हो गई हमारे शॉर्ट सर्किट रेशियो के बाद शेप ऑफ पोल फेस की। नाउ दोनों जो भी इसके फैक्टर्स थे ये हमने दोनों कंप्लीट किए हैं। अब एस्टिमेशन की बारी है कि मतलब दोनों इफेक्ट तो हमने, दोनों पैरामीटर्स तो हमने देख लिए, लेकिन अब एयर गैप लेंथ का एस्टिमेशन कैसे किया जाए? तो देखिए सिंपल है, पहले से ही प्री डिसाइडेड है कि जो आपके सेलियंट पोल मशीन होती है ये फर्स्ट टाइप मशीन है, सेलियंट पोल मशीन विथ ओपन टाइप स्लॉट। अगर आपकी सेलियंट पोल मशीन है और ओपन टाइप स्लॉट्स है उसके अंदर, तो यहाँ पे आपका जो रेशियो है, रेशियो किस चीज का, एल बाय टाउ का। ठीक है, एल बाय टाउ का, यहाँ पे लेंथ ऑफ द एयर गैप यानी एल जी डिवाइड बाय टाउ, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ एयर गैप, लेंथ ऑफ एयर गैप पर पोल पिच। ये जो वैल्यू है, अगर आपकी मशीन सेलियंट पोल विथ ओपन टाइप स्लॉट है तो इसका जो रेशियो हो कितना रहेगा, 0.012 टू 0.015, ये रेशियो रहेगा। देन अगर आपका टर्बो अल्टरनेटर विथ मैसिव रोटर है, सेकंड टाइप, तो यहाँ पे आपका जो रेशियो रहेगा, किस चीज का रेशियो, एल बाय टाउ का रेशियो, यानी कि एल जी डिवाइड बाय टाउ का रेशियो, लेंथ ऑफ द एयर गैप पर पोल पिच का रेशियो हमारा कितना रहेगा, 0.02 टू 0.025। तो ये जो दोनों वैल्यू है एल बाय टाउ की, ये अलग अलग रोटर के लिए अलग अलग है, और ये पहले से ही डिसाइडेड है, जो हमारी डिजाइन की हैंडबुक होती है वहां से ये जो वैल्यूज है वो ली गई है। ठीक है, नाउ देखो यहाँ पे मैंने और लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे, क्या चीज फाइंड आउट करने वाले हैं हम लोग, एमएमएफ रिक्वायर्ड अक्रॉस द एयर गैप। ठीक है, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखो एमएमएफ रिक्वायर्ड अक्रॉस द एयर गैप इज 80% ऑफ नो लोड फील्ड एमएमएफ, ये होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख सकता हूँ एम एम एफ रिक्वायर्ड अक्रॉस एयर गैप इज 80% ऑफ नो लोड फील्ड एमएमएफ। यानी ये जो मैंने आपको लिखा है इसको हम लोग सूत्र में कैसे लिख सकते हैं, देखिए एमएमएफ रिक्वायर्ड अक्रॉस द एयर गैप यानी एटीजी is 80%, 80% means 0.8. No load field MMF is 80
F0। ठीक है, अब यहाँ पे ATG क्या होगा हमारा, ATG का अगर हम लोग सूत्र लिखें तो कैसे लिखेंगे, 8 लाख BG IG KG देन इक्वल टू 0.8 ATF0। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग LG, सॉरी ये IG नहीं है, ये LG है, LG, तो यहां से अगर हम लोग LG निकाले तो हमारे पास क्या होगा, 0.8 ATF0 डिवाइडेड बाय 8 लाख BG KG। ठीक है, ये हो गया हमारे पास LG की वैल्यू। तो यहां पे जो हमारा AT है, एक स्लाइड ऐड कर देता हूं मैं। देखो यहाँ पे जो हमारा AT है, यानी जो लेंथ ऑफ द एयर गैप है, ठीक है, ATG, वो AT क्या है हमारा, AT है हमारा नो लोड फील्ड MMF पर पोल। ठीक है, तो यहां से हम लोग एयर गैप MMF है तो ATG है, तो AT इंटू शॉर्ट सर्किट रेशियो। सो व्हाट इज AT, AT क्या है हमारा 2.7 इंटू IPH TPH KW डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल इंटू SCR। ठीक है, ये हमारा ATA है, सॉरी ATA ATA। तो यहाँ पे वेर ATA क्या है हमारा, आर्मेचर MMF पर पोल, देन BG क्या है हमारा, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन दी एयर गैप, जो है हमारा वेबर पर मीटर स्क्वायर में, ये हमारा AT है। देन IG, देन LG क्या है हमारा, एयर गैप की लेंथ है, जो हमारी MM में है। देन KG है, KG क्या है हमारा, गैप कंट्रैक्शन फैक्टर। ओके, सो ये थे हमारे कुछ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एयर गैप लेंथ और एस्टिमेशन किए कैसे किया जाता है एयर गैप लेंथ का। ठीक है, नाउ ये हमने जो फैक्टर सीखे उसके ऊपर से हमने एक चीज देखी थी कि जो हमारा एयर गैप की लेंथ है वो हमें थोड़ी ज्यादा रखनी चाहिए। तो ज्यादा रखने के हमारे कुछ एडवांटेजेस भी होंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं लार्जर एयर गैप लेंथ के। तो एडवांटेजेस क्या है, तो सबसे पहला एडवांटेज है उसकी स्टेबिलिटी, यानी लार्जर एयर गैप रखने पे जो हमारी स्टेबिलिटी है मशीन की उसकी जो वैल्यू है वो हाई हो जाएगी। देन है हमारा दूसरा है रेगुलेशन। ठीक है, तो लार्जर एयर गैप रखने से हमारा जो रेगुलेशन है उसकी वैल्यू हमारी स्मॉल हो जाएगी। देन तीसरा है हमारा सिंक्रोनाइजिंग पावर। तो लार्जर एयर गैप रखने से सिंक्रोनाइजिंग पावर की वैल्यू भी हाई हो जाएगी। देन कूलिंग, बेटर कूलिंग है, नॉइज रिडक्शन इन नॉइज है क्योंकि एयर गैप हमारा लार्जर है। देन मैग्नेटिक पुल, मैग्नेटिक पुल क्या है कि आपका लार्जर एयर गैप रखने से जो अनबैलेंस मैग्नेटिक पुल है उसकी वैल्यू स्मॉल हो जाएगी, जिसके कारण आपकी मशीन जो है वो आपकी स्टेबल हो जाएगी। अब कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे लार्जर एयर गैप रखने से आपकी जो फील्ड MMF है उसकी वैल्यू भी आपको लार्ज रखनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए करंट जो है वो ज्यादा ड्रॉ करेगा।
देन साइज की बात करें तो लार्जर एयर गैप लेंथ के कारण क्या होगा कि आपके जो रोटर है, स्टेटर है, ठीक है, उसकी जो लार्जर डायमीटर हो जाएगी, और लार्जर डायमीटर होने के कारण क्या होगा, साइज भी बड़ी हो जाएगी। तीसरा डिसएडवांटेजेस क्या है, मैग्नेटिक लीकेज का। मैग्नेटिक लीकेज का क्या डिसएडवांटेजेस है कि जैसे ही आपके एयर गैप लेंथ आपकी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे आपका मैग्नेटिक लीकेज भी इंक्रीज होगा। कैसे, एयर गैप आपकी लार्ज है, एयर गैप आपकी लार्ज है तो फ्लक्स भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और फ्लक्स ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक लीकेज आपका इंक्रीज हो जाएगा। देन वेट ऑफ कॉपर। वेट ऑफ कॉपर कैसे कि आपकी एयर गैप आपकी ज्यादा है, देन उसके कारण क्या हो रहा है, आपकी साइज बढ़ जा रही है मशीन की, और मशीन की अगर साइज बढ़ रही है तो कॉपर का जो वेट है, जो आप कंडक्टर यूज कर रहे हैं, उसका भी फील्ड वाइंडिंग में कॉपर का जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और मशीन जो है उसकी आपकी हैवी हो जाएगी, बल्कि हो जाएगी। ठीक है। देन कॉस्ट, सिंपल, वेट अगर आपका बढ़ रहा है, साइज अगर आपका बढ़ रहा है, कॉपर की वैल्यू अगर आपकी बढ़ रही है, इसका मतलब ओवरऑल जो कॉस्ट है आपकी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे और कुछ डिसएडवांटेजेस थे हमारे लार्जर एयर गैप लेंथ रखने के। ओके, तो इसी के साथ हम लोग जो आज का ये लेक्चर है वो यहाँ पे पूरा करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे, तब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट फॉर सिंक्रोनस मशीन देखेंगे। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।